Hello, bachcho. Welcome back. Now we are here with another topic of minerals and energy resources. आज हम नेचुरल गैस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का है लास्ट, दैट इज नेचुरल गैस. हम लोग बच्चों पहले भी नेचुरल गैस पढ़े हैं नेचुरल गैस के बारे में, और हम लोगों को मालूम है कि नेचुरल गैस जनरली कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है. जहाँ आपको पेट्रोलियम के सोर्सेस मिलते हैं उसके नियर बाई से मिल सकती है. यानी कि टर्शरी रीजन्स, ओल्डेस्ट रीजन्स जो होंगे, मे बी द रिवर बेसिन्स, मे बी द सी शोर और द कोस्टल एरियाज, ठीक है, मे बी द डेजर्टेड पार्ट, इन सब में आप लोगों को नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने को मिलती है. ठीक है, तो ज़्यादातर 90% 95% चांसेस होते हैं कि व्हेन फ्रॉम विच प्लेस यू आर एक्सट्रैक्टिंग द पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोल जहाँ से निकाला जा रहा है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड अलॉन्ग विद दिस इन दैट एरिया. ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वहाँ से निकलना ही निकलना है. ठीक है, नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1984. ये publicly when the authority had been given to this organization, that was the Gas Authority of India. It was established in the year 1984. एक्सक्लूसिव रिजर्व्स देखें हमारे पास कहाँ पर हैं. वी आर हैविंग इन द ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट कौन सा वाला रीजन, लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा. ठीक है, एंड ऑफ शोर एरिया यानी कि जहाँ पे आप लोगों को वाटर बॉडीज जरूरी नहीं है, मे बी द त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दीज आर ऑल्सो सम प्लेसेस विच आर हैविंग द नेचुरल गैस रिजर्व्स. ठीक है, तो नेचुरल गैस का टॉपिक हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमें इनके एरियाज को ध्यान रखना है. तो एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हम जब कह रहे हैं दैट इज द कोस्टल रीजन्स, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो सी शोर एरियाज हैं वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट हो रही है. ऑफ शोर एरियाज कह रहे हैं तो यानी कि समुद्र से डिस्टेंस प्लेसेस पर भी ये नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट की जा रही है. ठीक है, नाउ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. अब हमारा ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया. अब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा विच आर कीपिंग बाय द ह्यूमंस फॉर द एज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरिंग विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन द नियर फ्यूचर. हम नियर फ्यूचर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर हम ये कहेंगे दे आर नॉट इन पॉल्यूशन, दे वो लेस पॉल्यूटेड होते हैं. इनको हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, वो लेस पॉल्यूटेड होते हैं, वो एनर्जी रिलीजिंग होते हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए एक तरीके से सेविंग्स हैं. ठीक है, और नॉन न्यूक्लियर ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपकी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की क्वांटिटी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं कम क्वांटिटी में हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं. जैसे बायोगैस प्लांट हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हम इस्तेमाल करते हैं. वी नो द टेक्नोलॉजी बट not in more in numbers as compared to the conventional energy resources. ठीक है, here the nuclear energy resources हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज. इसमें यू कैन सी द यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपकी धरती से निकलते हैं. बहुत सारे एनर्जी रिलीजिंग पार्ट के ये मिनरल्स हैं, इन्हें हम इस्तेमाल करना जानते हैं. इनकी जो परसेंटेज है यूज करने की वो अभी उतनी नहीं है. इट इज फाउंड इन यूरेनियम इज फाउंड इन सिंहभूम. ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड उदयपुर, अलवर, झुंझुनू राजस्थान में मिलेंगे. सिंहभूम आपके छत्तीसगढ़ ये इसमें झारखंड एरिया में मिलेंगे. छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स में भी यूरेनियम मिलता है. मोनोजाइट इज अनदर मिनरल जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे केरला में एग्जिस्ट करता है. केरला के साथ द आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा आर ऑल्सो हैविंग सम रिजर्व्स ऑफ मोनोजाइट. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन. देखो बच्चों, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर 1948 में इसको सेटअप किया गया. उसको बाद में रीनेम किया गया बाय इन द फॉर्म ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च. भाभा एटॉमिक रिसर्च इन 1967. उसके बाद इसने काफ़ी स्पीड बढ़ी. ठीक है, काफ़ी स्पीड इसमें आई. वी ऑल नो एट प्रेजेंट इंडिया इज हैविंग द 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट. 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे पास हैं.
तो बच्चों ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हम यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, मोनोजाइट, इन सब को जो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक साथ एनर्जी रिलीजिंग पार्ट हैं। इनको हम आज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, लेकिन हम जितना हमारे पास में स्टोर्स है, ऐसा कहते हैं कि जो थोरियम स्टॉक्स हैं हमारे पास में, ये जो न्यूक्लियर पावर है हमारे पास में, वो दुनिया में काफ़ी बड़े शेयर में इंडिया लीड करता है इसमें। तो ये हमारे लिए एक प्राउड थिंग है कि वी ऑल विल सेव फॉर द फ्यूचर। जब हमारे पास में कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए स्टॉक्स जो है कम हो जाएंगे, इन दैट सिचुएशन वी कैन बी एबल इन फ्यूचर टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, ठीक है। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट वी आर हैविंग। फर्स्ट वन इज द तारापुर, इट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, सबसे पुराना है ये। नेक्स्ट इज रावत भाटा नियर कोटा इन राजस्थान, ठीक है। थर्ड इज कल्पक्कम, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। नरोरा, it is located in उत्तर प्रदेश, एंड कैगा इन कर्नाटका। ध्यान रखिएगा इन प्लेसेस के नाम। 6 हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तारापुर, रावत भाटा, कल्पक्कम, कैगा, ठीक है, ये हम लोगों ने मेंशन किया है। अदर देन दिस वी स्किप्ड 1, ठीक है। लेट मी चेक, हमने 1 जो स्किप किया है, व्हाट द अनदर रिमेन वी आर हैविंग, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च में हम लोगों ने भी ऑल हैव मेंशन्स द तारापुर, रावत भाटा, कोटा वाला पार्ट, कल्पक्कम, नरोरा उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका उत्तर प्रदेश, कैगा ऑफ कर्नाटका, एंड करकापुरा। यस, वी फॉरगेट द नेम हियर रिटन, दैट इज करकापुरा, ठीक है। करकापुरा जो है इट लाइज इन गुजरात। ओके, so these are the 6 nuclear plants we are having. इनके places और इनके नाम we all have to remind, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी को पढ़ा। अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो कंप्लीटेड द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज नेचुरल गैस पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम अदर जो आप लोगों के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको डिफाइन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।